हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय द मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक हमें एक स्क्वायर फील्ड दी हुई है, उस स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है? 15 मीटर, और उस 15 मीटर की जो ग्रास फील्ड है उसमें एक पेग से, पेग मतलब खूंटा, उस खूंटे से एक हॉर्स टाइड अप है। ठीक है, और उस रोप से जिससे ये टाइड अप है, जिससे बंधा हुआ है, उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर की ये रस्सी है। ठीक है, दो पार्ट है। द फाइंड फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन गेज। वो पार्ट निकालना है हमें, इस फील्ड का वो पार्ट निकालना है जिसमें जो ये घोड़ा है वो चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें वो पार्ट निकालना है जहां जहां इस कंडीशन में, जब ये 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, तभी कितना एरिया इस ग्रास फील्ड का, स्क्वायर ग्रास फील्ड का ये घास खा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड पार्ट क्या है? द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया ऑफ द रोप इज वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये रोप अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए तब ये गेजिंग एरिया कितना बढ़ेगा ना, कितना एरिया में फर्क आ जाएगा, गेजिंग एरिया में कितना फर्क आएगा, वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर, अच्छा डायग्राम हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? सिर्फ एक गेजिंग एरिया फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कितना इंक्रीज इन गेजिंग एरिया हुआ अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर लॉन्ग रोप है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, ये स्क्वायर साइड दी हुई है। ठीक है, इस स्क्वायर साइड में अगर हम देखें तो ये क्या किया हुआ है, इस घोड़े को खूंटे से बांधा हुआ है एक 5 मीटर लॉन्ग रस्सी से। अगर 5 मीटर की रस्सी से अगर इसको बांधा हुआ है तो ये कितना एरिया चल सकता है? कितना एरिया? यहां से यहां तक अगर उसको टाइट कर दें तो ये कहां तक जा पाएगा? यहां तक और यहां तक, और नीचे भी तो आ सकता है। नीचे भी तो ये गेजिंग एरिया, मतलब ये चढ़ने के लिए नीचे भी तो आएगा, यहां तक भी चढ़ लेगा, और कहां तक? जहां तक वो रस्सी खींची जा सकती है वहीं तक ये क्या करेगा? चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एरिया अगर हम देखें कि ये यहां से यहां तक, अगर इसकी रस्सी मान लीजिए यहां तक ये टाइट अगर कर दे 5 मीटर, तो 5 मीटर पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। तो 5 मीटर की अगर हमारे पास में ये क्या है? रोप है। तो ये अगर इसको यहां से टाइट करके अगर मैं रोटेट कर दूं तो ये किस शेप का एरिया बनाती है? यहां से यहां तक ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर। तो ये हमें कौन सा शेप दिख रहा है? सेक्टर का। और सेक्टर विद एंगल, अगर हम एंगल देखें तो एंगल कौन सा लेंगे हम? ये दो एडजेसेंट साइड है, और कैसा ये जो ग्राउंड है, गेजिंग ग्राउंड है, ये कौन सा है? किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर शेप के होने की वजह से इन एडजेसेंट साइड्स के बीच में डिग्री कितनी होगी? ये 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है हमें, ये लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है? क्योंकि ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, और स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स के बीच में कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे कितना डिग्री लेना है? 90 डिग्री। और एरिया किसका फाइंड आउट करना है? सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है विथ रेडियस एज 5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली फर्स्ट पार्ट में जो गेजिंग एरिया है, गेजिंग एरिया in first part is nothing but area of sector of a circle, theta upon 360 into pi r square। ठीक है, थीटा कितना हमारे पास में? क्योंकि स्क्वायर है तो एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री। थीटा अपॉन 360 into pi r square, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी हमारी? 5 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से 36, 9 4 जा 36। ठीक है, तो कितना आ गया? 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और यहाँ पे नीचे कितना है? 4। अब क्या करेंगे? डेसिमल अगर हटाएंगे तो कितना जीरो आ गए? 2 जीरो आ गए। ये 25 और 100 कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा? 4। तो हमें क्या निकालना है गेजिंग एरिया में? 314 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16, 4 4 जा 16। तो अब अगर डिवाइड कर देते 314 को 16 से तो हमारा गेजिंग एरिया आ जाएगा व्हेन द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 16 1 जा 16। ठीक है, 10
अच्छा 14 और 1 15, 154, 16 9 जा 144, 144, 10 डेसिमल के बाद 16 6 जा 96, 6 जा 96, 4 6, 16 2 जा 32, 40 आएगा ना, 16 2 जा 32, फिर आएगा 80, 16 5 जा 80। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गेजिंग एरिया गेज्ड बाय द हॉर्स व्हेन द रो इज 5 मीटर लॉन्ग। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया ऑफ द रोप फॉर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर ना होके 5 मीटर ना होके ये 5 मीटर ना होके जो रस्सी है ये हम 10 मीटर की कर दे, तो 5 मीटर ना होके 10 मीटर की अगर रस्सी होगी तो रस्सी इतनी मान लेते हैं लंबी होगी, तो यहां तक अगर हमारी रोप है तो एरिया ऑफ गेजिंग बढ़ जाएगा, ये हमारा गेजिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमें पूछा है इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया, एरिया बढ़ा कितना है, पहले से इतना था, इतना बढ़ गया, तो हमें बेसिकली ये वाला सेक्शन का एरिया निकालना है कि इसने एक्स्ट्रा कितना ग्राउंड को चर लिया है, ये जो हॉर्स है इसने कितना गेज किया है एक्स्ट्रा एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा एरिया। वो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 10 मीटर रोप के लिए, ये रोप मान लेते हैं इसकी लेंथ अब 10 मीटर है इंस्टेड ऑफ, ठीक है, तो अगर 10 मीटर लॉन्ग रोप हो गई है हमारी अब, ठीक है, इसकी लेंथ अगर बढ़ा दी और 10 मीटर अगर लॉन्ग रोप हो गई है, तो ये कितना यहां से यहां तक एरिया गेज करेगा। इंक्रीजिंग एरिया कैसे निकालेंगे, 10 मीटर के लिए निकालेंगे और जो पहले एरिया है 19.625 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये एक्स्ट्रा गेज्ड एरिया बाय द हॉर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया, नाम दे देते हैं इसको ओ ए बी और ये दे देते हैं सी डी, तो हमारा एरिया कौन सा आ जाएगा, सी डी बी ए, ये है सी डी बी ए, ये हमारा है इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया। ये कैसे निकलेगा, एरिया ओ सी डी ओ इस एरिया में से माइनस कर देंगे अगर हम क्या, ओ ए बी, एरिया ओ ए बी, तो हमारा इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया आ जाएगा। ओ सी डी ओ निकालना है बेसिकली, ओ सी डी ओ, एरिया ऑफ ओ सी डी ओ, अगर 10 मीटर है तो ये ओ सी डी ओ कब निकलेगा एरिया, गेजिंग एरिया, जब रोप 10 मीटर की हो जाएगी। तो 10 मीटर मतलब अब रेडियस क्या ले लेंगे, पहले हमने ली थी 5 मीटर, अब ले लेंगे हम 10 मीटर, ठीक है, तो अब हमारी ये हो जाएगी 10 मीटर, तो रेडियस की वैल्यू इस सेक्टर के लिए 10 मीटर की है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, अभी भी ये सेक्टर ये OCDO, OCDO इज नथिंग बट अ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ OCDO इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है सेम 90, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स 10 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, अगर डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया हमारा 314 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 7 28, 29 30 31 34, 4 8 जा 32, 8 जा 32, 20, 4 5 जा 20, दिस इज एरिया ऑफ OCDO। ठीक है, ये एरिया हमारा है OCDO, हमें क्या करना है OCDO में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ OAB। सो इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया, इंक्रीजिंग इन द गेजिंग एरिया इज
78.5 minus 19.625 19.625 ये हो जाएगा हमारा 78.5 19.625 माइनस करना पड़ेगा। 10 में 5 गया 5, फिर 9 में 5 गया 7, इसने भी ले लिया। कैरी 14 में से क्या 14 में से क्या 8 हो जाए 14 6, हाँ ठीक। इसने कैरी किया 17 में से 9, 17 में से 9 गया तो 8, और फिर आ जाएगा इसने भी कैरी किया 58.875 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंक्रीज। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। दिस इज द 58.875 centimeter square is the increased in the gazing area by the horse if the rope is increased, the length of the rope has been increased from 5 meter to 10 meter. This is our second answer. This is our first answer. Okay.